जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 25 क्वेश्चन आपको ITBP, CISF, CRPF टेस्ट में सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों बता दूं कि आप जीके जिसका प्रैक्टिस सेट नहीं देख रहे हैं तो वो भी आप देखिए, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, इसमें रिक्त स्थान का फिलअप करना है। तो इसमें दे रखा है कि चाट पर मक्खियाँ खाली स्थान नहीं रह चाट पर चाट पर मक्खियाँ खाली स्थान रही थी। इस खाली स्थान में क्या आएगा? चहचहा, सनसना, फरफरा, भिनभिना। तो इस पर आएगा भिनभिना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि चाट पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। दोस्तों आप लोगों को जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसी समय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे कि आपको 1 नंबर का आया था, 1 नंबर लिखकर क्या जो ऑप्शन सही होगा ABCD, तो आपको उस ढंग से आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि चंचल का विलोम शब्द क्या होगा? तो चंचल का विलोम यानी कि उल्टा शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि स्तब्ध, बी में अचेत, सी में अस्थिर और डी में स्थिर। तो यह चंचल है, चंचल का जो विलोम शब्द यानी उल्टा हो जाएगा तो स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश में बादल छाए हुए। ठीक है, कौन सा शब्द काले शब्द का पर्याय नहीं है? यानी कि बादल का कौन सा पर्याय नहीं है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में जलधर, बी में वाग्देवी, सी में मेघ और डी में दे रखा है कि पयोधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाग्देवी, इसका जो पर्याय शब्द नहीं होगा। ठीक है, तो 3 का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, बात करते अगला क्वेश्चन 4 नंबर की। तो 4 नंबर में दे रखा है कि नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, इसमें रिक्त स्थान का फिलअप करना है। दे रखा है वाक्य की शर्मिला का ऊंची एड़ी का सैंडल खाली स्थान किए जा रहा था। क्या? गटर गटर, खिटिर खिटिर, खटर खटर, पटर पटर। तो यहाँ जो आपको खाली स्थान में आ जाएगा तो आ जाएगा खिटिर खिटिर। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और वाक्य बन जाएगा कि शर्मिला का ऊंची एड़ी का सैंडल खिटिर खिटिर किए जा रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन है और 5 नंबर में भी आपको क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, इसमें भी आपको रिक्त स्थान ही पूर्ति करना है। वाक्य में दे रखा है कि दहेज प्रथा समाज के लिए खाली स्थान है। क्या है? अभिशाप है, अपराध है, सम्मान है, अपमान है। तो यहाँ पे आपको जो हो जाएगा आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि आपको पूरा वाक्य बन जाएगा। दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर में है कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि इंद्रियातीत, बी में इंद्रिय निग्रह और सी में इंद्रिक और डी में इंद्रिय जीत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्रियातीत हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर की। तो 7 नंबर क्वेश्चन में है कि अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अमावस्या, बी में दे रखा है कि शुक्ल पक्ष, सी में दे रखा है कि कृष्ण पक्ष और डी में दे रखा है कि मलमास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कृष्ण पक्ष दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन में कि दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं है का चयन करें। ठीक है, इसमें जो आपको जो ये रेड कलर से आपको लिखा है इसके लिए अगर जो प्रतिस्थापित करना है तो ऑप्शन में देना है, अगर प्रतिस्थापित नहीं होगा तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी, ये ऑप्शन देना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि आजकल राजनीति बदल गया है, तो बदल गया के लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि बदल गए हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बदल गई है, बदल गई है। ठीक है, तो देखिए सी और डी में क्या अंतर है? सी में जो बदल गई है इस पे है दिया है कि है पर बिंदु, और डी में दे रखा है कि बदल गई है। ठीक है, तो इस पे बिंदु नहीं थी, यही आपको अंतर है। थोड़ा थोड़ा सा बारीक सा अंतर से आपको पकड़ना है कि कौन सा आंसर होगा। तो बात करें कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि बदल गई है। ठीक है, तो डी नंबर होगा। तो इसका पूरा हो जाएगा कि आजकल राजनीति बदल गई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। ठीक है दोस्तों,
9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 9 नंबर में कह रहा है कि आंखें दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ मतलब अर्थ बताइए। ठीक है, तो आंखें दिखाना मुहावरे का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में धमकी देना, बी में है कि आंखों में रोग होना, सी में शर्म करना, डी में बहुत गौर से देखना। तो आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाता है कि धमकी देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 10 नंबर की। 10 नंबर में दे रखा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर। ठीक है, यानी कि सही यानी कि शुद्ध वर्तनी में कौन सा लिखा हुआ है। इसमें जो पैतृक लिखे कौन सा आपको पैतृक होगा कि पितृक होगा कि पौत्रिक होगा कि पैतृक होगा, यानी कि कौन सा सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है पैतृक, ये आपको करेक्ट आंसर लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो 10 का ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि माँ रसोई घर में बच्चों के लिए खाने को पका रही है, अशुद्ध अंश को पहचाने। ठीक है, इसमें 11 नंबर में कहाँ पे अशुद्ध लिखा है, यानी कि अशुद्ध इसमें छाटना है। तो ए में देखा कि रसोई घर में, बी में बच्चों के लिए, सी में खाने को पका रही है और डी में माँ। तो यहाँ पे जो आप अशुद्ध हो गया तो ऑप्शन नंबर सी में खाने को पका रही है, यहाँ पे आपको अशुद्ध दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ सही अर्थ में व्यक्त करता है। मुहावरा में दे रखा है कि मोहर लगा देना। मोहर लगा देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दाग लगाना। बी में दे रखा है कि लड़ाई जीत लेना। सी में दे रखा है पुष्टि करना और डी में दे रखा है निश्चित होना। तो मोहर लगा देना मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है तो यह हो जाएगा पुष्टि करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ पर मोहर लगा देते यानी कि पुष्टि हो जाता है कि इस चीज़ का है, ये ब्रांड का है, और ये चाहे ये भी कोई ऑफिस यानी कि किसी का सिग्नेचर यानी कि मोहर है। ठीक है, तो अब वो यानी कि पुष्टि कर देता है। ठीक है, यही होता है कि मोहर लगा देना। ठीक है दोस्तों, बात करें 13 नंबर की। 13 नंबर क्वेश्चन में करा है कि कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? गूंगा कहते हैं, अल्पभाषी कहते हैं, वाचाल कहते हैं, गायक कहते हैं। तो कम बोलने वाले व्यक्ति को कहता है अल्पभाषी, यानी अल्प मतलब होता है कि कम और भाषी मतलब कि भाषा, यानी कम बोलने वाला व्यक्ति को अल्पभाषी। गूंगा जो होता है को साफे नहीं बोलता है उसको गूंगा कहते हैं। गायक मतलब तो समझते हैं जो गाना गाते हैं उसको। वाचाल मतलब कि ज़्यादा बोलते हैं उसे वाचाल कहते हैं। ठीक है, 14 नंबर में है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें भी सही वर्तनी बताना है कि संन्यास जो लिखा हुआ है कौन सा संन्यास सही वर्तनी में लिखा हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी वाला में जो संन्यास लिखा हुआ है वो आपको सही वर्तनी यानी कि शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो 14 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। तो 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, इसमें वाक्यांश दे रखा है परंपरा से चली आ रही बात या कथा, इसके लिए क्या एक शब्द होगा? ए नंबर दे रखा है कि अनुश्रुति, बी में दे रखा है कि अविचारित, सी में दे रखा है कि अनुभूत और डी में पारंपरिक दे रखा है। तो इसके लिए जो एक शब्द जो हो जाएगा तो जो ऑप्शन नंबर आपको जो ए दे रखा है यानी कि अनुश्रुति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 15 का ए सही उत्तर है। 16 नंबर क्वेश्चन है और 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ काला नहीं, यहाँ पे आपको रेड में दिया था। इसमें दे रखा है कि मैं और मेरे मित्र को हॉकी खेलने का शौक है। तो इसके लिए आपको सही विकल्प कौन होगा? मैं के जगह पर मैंने होगा या मुझे होगा या मेरे को या मैंने को। तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कि मुझे और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक है। तो यहाँ पे मुझे शब्द आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में मुझे दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी नंबर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर की। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। ठीक है, इसमें त्रुटि बतानी है कि गलत किस भाग में दे रखा है। तो इसमें वाक्य दे रखा है कि यह मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही, इसमें कहाँ पे त्रुटि है? ए में दे रखा है चली आ, बी में सदा काल से, डी सी में दे रखा है यह मानसिक दास्ता और डी में दे रखा है कि रही है। तो इसमें जो अशुद्ध जो लिखा हुआ है तो अशुद्ध ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है कि सदा काल से, यहाँ पे आपको अशुद्ध वाक्य दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि नहीं। त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि वाला ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो दे रखा है कि एक नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें कहाँ पे त्रुटि है और कौन सा त्रुटि नहीं ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए कि दे रखा है कि एक नंबर में कि एक नागरिक को यहीं पे त्रुटि दे रखा है, और एक नंबर कहाँ पे दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कभी भूल के ये गलती मत कीजिएगा कि एक नंबर दे रखा है तो एक नंबर फटाक से आपको ऑप्शन टिक मार देना, ऐसा नहीं। एक नंबर आपको किस ऑप्शन में दे रखा है ये आपको फिर टिक करना है। तो एक नंबर ऑप्शन बी में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। 19 नंबर में दे रखा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है शब्द सूर्य। सूर्य का समानार्थी कौन होगा? आदित्य होगा, मयंक होगा, शशधर होगा या हिमांशु होगा। तो सूर्य का जो समानार्थी हो जाएगा तो यह हो जाएगा आदित्य हो जाएगा। ठीक है, सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का।
बात करते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं फिर से कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा और बेल बटन में ऑल का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, और जीके जिसका नहीं देखे तो वो भी आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए 20 नंबर देखते हैं। और 20 नंबर में करा है कि दिए गए शब्द का निम्न शब्दों में से विलोम नहीं है, यानी कौन इसमें विलोम नहीं है इस शब्द का वो बताना है। दे रखा है शब्द की सुव्यवस्था, सुव्यवस्था का विलोम कौन नहीं होगा। इसमें जो है कि 3 सुव्यवस्था का विलोम होगा, बाकी बात एक विलोम नहीं होगा वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है कि गड़बड़ी, बी में दे रखा है कि अव्यवस्था, सी में सुचारू, डी में कुव्यवस्था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी दे रखा है सुचारू, ये आपको सुव्यवस्था का विलोम नहीं है। बाकी बात जो गड़बड़ी दे रखा है, अव्यवस्था दे रखा है, कुव्यवस्था दे रखा है, ये सुव्यवस्था का विलोम शब्द हो जाएगा। तो 20 नंबर का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो 21 से 25 दे रखा है, ये एक पैटर्न पर दे रखा है और इसके लिए निर्देश दे रखा है कि इसमें क्या करना है और क्या बताना है। ठीक है, तो निर्देश पढ़ते हैं और इसमें जानते हैं कि क्या इसमें करना है। दे रखा है निर्देश में कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे, प्रत्येक संख्या के लिए उपयोग और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है दोस्तों, बता दूं कि 21 से 25 तक जो दे रखा है कि आपको एक गद्यांश के तौर पर आपको दे रखा है। और गद्यांश बार बार बताता हूँ कि गद्यांश 2 प्रकार का होता है। एक होता है कि आपको पूरा मैटर दे रखा होता है, उससे आपको क्वेश्चन निकाल करके 4 ऑप्शन दिया रहता है और उस ऑप्शन को टिक मारना होता है। दूसरा होता है कि एक मैटर दे रखा होता है, उसी में आपको खाली स्थान छोड़ दिया होता है और उसके साथ आपको क्वेश्चन के रूप में आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है और ऑप्शन फिलअप करना होता है कि कहाँ पे कौन सटीक होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में, 3 खाली स्थान 1, 2 में आपको कौन सा फिलअप होगा। चलिए देखते हैं पहले पूरे पढ़ करके इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि आपको पढ़ के बताते हैं कि ये गद्यांश कैसे दे रखा है, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आप लोग भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद साथ साथ आप क्वेश्चन आंसर लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि दिमाग मनुष्य के लिए सुख के साधन बटोर सकता है मगर संतोष और मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होती है, लेकिन मनुष्यता के लिए यह घोर की बात की है। आज आदमी के पास दिल नाम की चीज़ नहीं रह गई है, उसकी सारी उसका दिमाग हो गया है। दिमाग से तलवार तो वह बहुत निकल रहा है, लेकिन दिल से गैरहाजिरी में वह यह ही नहीं पा रहा है कि यह तलवार कहाँ गिराई जानी चाहिए। परिणामतः वह इस तलवार से अपना ही गला काट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको गद्यांश यानी खाली स्थान वाला गद्यांश था। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। 21 नंबर के ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि मुक्ति, बी में शक्ति, सी में शांति और डी में प्रगति दे रखा है। तो 21 नंबर को जो आपको जो हो जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि शांति आपको फिलअप हो जाएगा और शांति यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको जो पूरा बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए कि ये मनुष्य दिमाग मनुष्य के लिए सुख के साधन बटोर सकता है मगर संतोष और शांति मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक में शांति हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 21 का आपको सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 22 नंबर के ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि भय, बी में अपमान, सी में संकट और डी में हर्ष दे रखा है। तो इसका भी आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि संकट हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। ठीक है, 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है इज्जत, बी में दे रखा है कि सफलता और सी में दे रखा है कि मेहनत और डी में दे रखा है कि पूंजी। तो 23 के जो खाली स्थान में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है कि पूंजी, ये पूंजी आपको खाली स्थान में फिलअप हो जाएगा 23 नंबर का। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपको 24 नंबर की बात करें तो 24 नंबर में ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि सुंदर, बी में चटक और सी में तीखी और डी में नुकीली। तो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, यानी कि तीखी दे रखा है, ये आपको खाली स्थान में फिलअप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन और 25 नंबर और सेट नंबर ये 8 का लास्ट यानी 25वां नंबर क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि देख, बी में मान, सी में सुन और डी में समझ। तो इसमें आपको राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो समझ दे रखा है खाली स्थान में अच्छी तरह से फिलअप हो जाएगा और पूरा वाक्य बन जाएगा, तो समझ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का टोटल 25 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कि इस 25 में आपको कितना सही हुआ है और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि जीके जेएस का वीडियो नहीं देख रहे हैं तो वो भी आप देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।